चलिए बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तरीके से सीडीएस फर्स्ट 2024 के ओटीए का फाइनल मेरिट लिस्ट आ चुका है। जो कैंडिडेट्स में शॉर्ट लिस्ट कर लिए गए हैं, ऑब्वियसली ये प्रोविजनल लिस्ट है क्योंकि इसके अंतर्गत जो हमारे जो है कैंडिडेट हैं अभी उनके मेडिकल को नज़रअंदाज करते हुए मेरिट लिस्ट तैयार की गई है। और साथ ही इसमें जो एफए आईएमए के भी कैंडिडेट्स हैं उनके भी नाम इस लिस्ट के अंतर्गत रखे गए हैं। तो एक बार सबसे दिल से बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन सभी ओटीए एस्पिरेंट को जो इस शॉर्ट लिस्टिंग में आए हैं। और ये लिस्ट बहुत अहम होती है, तो चलिए आज इसकी पूरी बारीक डिटेल पे हम डिस्कशन करेंगे जितने भी सीडीएस एस्पिरेंट हैं। और मैं जानता हूँ सीडीएस का फॉर्म आप फिल कर चुके हैं। फॉर्म जैसा कि आपको पता है कि 31 जो है दिसंबर तक मौका था, जो कि 1 जनवरी तक आपको दिया गया फॉर्म फिलिंग के लिए। 7 जैन मतलब आपने कल तक कंप्लीट कर लिया अपने फॉर्म करेक्शंस को भी। अब फाइनली समय आ चुका है 13 अप्रैल को इस बार फोड़ देने का। बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, ज़बरदस्त वैकेंसी। केवल अगर मैं टेक्निकली ओटीए की बात करूं सीडीएस के अंदर तो 293 वैकेंसीज होती हैं। ओवरऑल वैकेंसीज 450 के हमेशा एबव रहती है। तो अपने आप में ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी, साल में 2 बार। और मुझे लगता है कि ये फॉर्म आपने इस बार भरा है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस बार आप सफलता भी सुनिश्चित करें। तो बिल्कुल जुड़िए एमकेसी के 90 डेज स्पेशल प्लान के साथ। वन ऑफ द बेस्ट बैच हमने लक्ष्य के टारगेट से लॉन्च किया है और एक ही मिशन है कि इस बार जो सफलता नहीं मिले, क्योंकि देख सकते हैं आप इतना लो कट ऑफ जाने के बावजूद भी आप रिटर्न में सफलता नहीं तय कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सच से आपको रूबरू होना होगा, समझना होगा कि एग्जैक्टली क्वेश्चंस के लेवल क्या है। बहुत डिपेंडेंट मत होइए, कॉन्सेप्ट पे काम करना होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अप्रोच करने होंगे, तभी एग्जैक्टली आप इसके लेवल से रूबरू होंगे। और हमने जो 90 डेज प्लान बनाया है वो 100% श्योर शॉर्ट सिलेक्शन बैच का प्लान है। तो इस बार केवल फॉर्म नहीं फिलिंग होगी, इस बार श्योर शॉर्ट सिलेक्शन भी आपका होगा। उसके सिलेक्शन के लिए बिल्कुल जुड़िए हमारे लक्ष्य बैच के साथ। कॉल करके 9696330033 पर। आइए लिस्ट अपडेट हमारे सामने है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन फर्स्ट 2024 में लिस्ट जनरेट कर दी। और स्पेशली जो लिस्ट आई हुई है ये ओटीए में कितने कैंडिडेट रेकमेंड किए गए। और जो इसके पहले में लिस्ट आईएमए एफए की मैंने बना दी थी। जैसे आपको पता ही है कि सीडीएस एग्जाम जो है होता तो एक ही है, एक ही डेट पे, बट इसकी जो एसएसबी है 2 हिस्से में बढ़ जाती है। आईएमए एफए की जो डेट्स होती हैं एसएसबी की अलग होती हैं, उनकी ज्वाइनिंग भी अलग हो जाती है उनके क्रमशः अकेडमी में। ओटीए थोड़ा सा उनसे बाद में होता है, 2 महीने 3 महीने बाद। तो उसकी भी अब मेरिट लिस्ट हमारे सामने आ चुकी है। एग्जैक्टली जो कैंडिडेट एग्जैक्टली अप्रैल 2025 बैच के लिए जाएंगे ओटीए चेन्नई के लिए, तो वो लिस्ट हमारे सामने अपडेट होकर आ चुकी है। आज उसके विषय में डिटेल में बात करते हैं और एग्जैक्टली समझते हैं कि कितने बच्चे रेकमेंड किए गए। तो देख सकते हैं आप टोटल यहाँ पे 590 कैंडिडेट्स जो है वो शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। एंड ऑब्वियसली इसमें आपका यूपीएससी का रिटर्न का रिजल्ट और एसएसबी दोनों के आधार पे जो है ये शॉर्ट लिस्टिंग यहाँ पर की जाती है। और 590 में 470 मेल कैंडिडेट हैं, 120 जो है फीमेल कैंडिडेट्स हैं। स्टार भी लगा हुआ है तो समझ सकते हैं कंडीशनल है। कंडीशनल क्या है, जैसे आपको पता है कि ओटीए इस बार 121 शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स रहा मेन नॉन टेक्निकल कैटेगरी में, और 35 शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स विमेन रहा नॉन टेक्निकल कैटेगरी में। ऑब्वियसली दोनों ही अप्रैल बैच के लिए जा रहे हैं। इसमें जो भी शॉर्ट लिस्टिंग की गई है कैंडिडेट्स की, और इसमें जो है अभी बहुत सारे कैंडिडेट इन्वॉल्व हैं। जैसे मैंने शुरू में बता दिया था कि इसमें बेसिकली जो है ये जो लिस्ट बनाई गई है इंक्लूड द नेम ऑफ सम ऑफ द कैंडिडेट हु वाज रिकमेंडेड अर्लियर ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट ऑफ द सेम एग्जामिनेशन फॉर द एडमिशन टू द इंडियन मिलिट्री अकेडमी। बहुत सारे कैंडिडेट इस लिस्ट में आईएमए के भी हैं जो ज्वाइनिंग पे जा चुके हैं, आईएनए के भी हैं जो ज्वाइनिंग पे जा चुके हैं, और एफए के भी हैं जो ज्वाइनिंग पे जा रहे हैं। तो एग्जैक्टली उनका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है इस लिस्ट में। और जो मेडिकल नहीं क्लियर हैं उनका भी इस लिस्ट में नाम है एग्जैक्टली। तो कहीं ना कहीं अभी ये बड़ी लिस्ट है जिसको सॉर्ट किया जाएगा कैसे। द नंबर ऑफ वैकेंसीज इंटीमेटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर 121 शॉर्ट सर्विस कमीशन मेल कैंडिडेट्स के लिए 275 सीट है, जो कि टोटल जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी 470 में होगी। एंड 35 शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स 18 वैकेंसीज वीमेन के लिए है जो 120 में शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। द रिजल्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द कैंडिडेट हैव नॉट टेकन इनटू अकाउंट इन द प्रिपेयरिंग दिस मेरिट लिस्ट। मतलब जो मेडिकल स्टेटस है, जो है मेडिकल आउट और मेडिकल, इन सब चीज़ों को जो है कंसीडर नहीं किया गया है इस लिस्ट को अपडेट करते हुए, ओवरऑल बना दिया गया है। तो लिखा भी गया स्पष्ट तौर पे कि द रिजल्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द कैंडिडेट हैव नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट इन द प्रिपेयरिंग द मेरिट लिस्ट। द कैंडिडेचर ऑफ द ऑल कैंडिडेट इज प्रोविजनल। मतलब ये जो कैंडिडेचर है वो प्रोविजनल है। वेरिफिकेशन ऑफ द डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ दीज कैंडिडेट विल बी डन बाय द आर्मी हेडक्वार्टर। Candidate can also obtain the information regarding result by the SSC UPSC website. However, marks the candidate will be available within 15 days. मतलब अब ये लिस्ट आ गई, आईएमए एफए पहले फेज में आ गया टोटल रिकमेंडेशन, फिर बच्चे उसमें ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हैं। फिर ये अपनी ओटीए की भी लिस्ट आ चुकी है जो फाइनल रिकमेंडेशन की लिस्ट है एग्जैक्टली। अब इसके बाद हमारे फाइनल मार्क्स आएंगे। जो आपके जहन में लगातार चल रहा होगा सर कि एनडीए की तो क्लैरिटी मिल गई कि एनडीए फर्स्ट 2024 में रिटर्न का लोएस्ट कट ऑफ क्या गया, बट बहुत सारे बच्चों का भी प्रश्न बना हुआ कि सर आईएमए एफए और ओटीए का
फाइनली 2024 फर्स्ट का रिटन का कट ऑफ किया गया और एसएसबी का कट ऑफ किया गया, क्योंकि एनडीए की अपडेट आ चुकी है, अब इसकी रिक्वायर्ड, तो ओटीए का भी फाइनल मेरिट आ चुका है। तो एक्जैक्टली अब 15 दिन के अंदर वो लिस्ट अपडेट हो जाएगी और वेबसाइट पे 30 दिन तक वो रहता भी है, जिससे आप रूबरू हो सकें एक्जैक्टली कि रिटन का स्कोर क्या आ जा रहा है। बहुत सारे बच्चों में बहुत सारा फोबिया रहता है कि 300 में 250 नंबर आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत लो कट ऑफ जा रही है इस समय और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि कैंडिडेट 300 में 150 नंबर भी नहीं ला पा रहे हैं और यहाँ पे 200 में 100 नंबर भी नहीं अचीव कर पा रहे हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए मैं हर बच्चे से ये कहना चाहूँगा कि इस बार तैयारी इस तरह करिए कि 13 अप्रैल को 2025 में कुछ कमाल हो, और उस कमाल के लिए एक बहुत सच्ची प्रिपरेशन की ज़रूरत है। सच्चे कॉन्सेप्ट पे काम करना होगा और एग्जैक्टली इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना होगा जो इस कंपटीशन से कनेक्ट करते हैं, जो आप नहीं करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि उसको करिए और सच्चाई से आप रूबरू हो जाइए। तो जैसे मैंने कहा 30 तारीख तक अपडेट है, 15 दिन के अंदर वो लिस्ट आ जाएगी। जैसे आएगी फिर मैं आऊँगा, एक डिटेल स्पेशल वीडियो बनाऊँगा, और मैं वो वीडियो हमेशा बनाता हूँ। मैं एनडीए भी स्पेशली वो वीडियो आके बनाता हूँ और सीरीज़ के लिए भी बनाऊँगा। रीज़न क्योंकि मैं चाहता हूँ आप सच से रूबरू जरूर हो जाएं, आपको असलियत पता होना चाहिए, आप भ्रम में ना जिएं। अटेंशन फॉर द कैंडिडेट ऑल्सो इन्वाइटेड सेम फॉर द पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ द स्कोर एंड अदर डिटेल ऑफ द नॉन रिकमेंडेड कैंडिडेट। और ऐसा नहीं कि केवल रिकमेंडेड के ही स्कोर आएंगे, नॉन रिकमेंडेड भी कैंडिडेट्स जो हैं उनको भी पता चली जाएगा एग्जैक्टली कि उनका स्कोर क्या है एग्जैक्टली। एंड कमीशन वेबसाइट सच नॉट रिकमेंडेड कैंडिडेट में एक्सरसाइज देयर ऑप्शंस वाइल डाउनलोडिंग देयर मार्क्स। तो ऑब्वियसली देख सकते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हैज़ अ रजिस्ट्रेशन काउंटर नियर एग्जामिनेशन हॉल बिल्डिंग इन द यूनियन पब्लिक कमीशन का जो है अपना एक नंबर वगैरह भी, अगर कुछ डाउट रहता है तो 10 से 5 में फ़ोन करके आप यहाँ टेक्निकली पूछ सकते हैं। तो आइए उस जबरदस्त लिस्ट के सामने आ जाते हैं। सबसे पहले मेल कैंडिडेट अराउंड 470 कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं रणवीर नेगी पहला लड़का है, अर्चित चौहान एंड देवेंद्र शर्मा, दीपक सिंह राठौर, अंकित, कुंवर सतीश विक्रम, अभिकेश चिलर, अभिषेक मील, तरुण कुमार सोनी, एस जयदीप। तो ऐसे ही देख सकते हैं। फिर दीपक सिंह, मंजीत सिंह, रोहित कुमार, ये लिस्ट पूरी चली जाती है। सार्थक तिवारी, अमित तोमर, लिस्ट पूरी बच्चों की चली जा रही है। बच्चों का यही दिमाग में आता है कि सर 275 और सर 470, तो सर मेरा होगा कि नहीं होगा। देखो बहुत ज़्यादा स्कोप हैं और भी कैंडिडेट का 275 से ऊपर होने का। रीज़न क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो IMA, INA और FA ज्वाइन कर चुके हैं इसके अंतर्गत। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं इसके अंतर्गत जो एग्जैक्टली मेडिकल आउट हैं, आप समझिए ध्यान से। और बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो अदर कॉम्पिटिशन्स को क्वालिफाई करके वहाँ भी ज्वाइनिंग कर चुके हैं। तो स्कोप होगा अच्छी खासी संख्या का, बट ऑब्वियसली 275 तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वहाँ तक तो आप लीगली वैलिड हैं। बट उस दौरान उससे हाईएस्ट मेरिट की बात करें तो ऑब्वियसली कुछ और कैंडिडेट्स को ज़रूर मौका मिलेगा जो इस लिस्ट का हिस्सा बनेंगे वहाँ पर। तो ऑब्वियसली वो नंबर क्लियर तो किया नहीं जा सकता है, बिकॉज वो नंबर क्लियर करने के लिए एक एग्जैक्ट जो है लिस्ट का होना ज़रूरी है। तो 470 इस तरह से देख सकते हैं आप टोटल कैंडिडेट हैं। वहीं फीमेल कैंडिडेट्स की बात कर लें तो इसमें भी ठीक ठाक शॉर्ट लिस्टिंग की गई है। दिव्या बच्ची है, फिर प्रांजल नंगरे हो गई, मानसी बसेरा बच्चा हो गया, दामिनी कुशवाहा एंड अनाया शर्मा, मानसी दीक्षित एंड निहारिका गुप्ता, जो ये बच्चियाँ अपनी जगह बनाई हुई, इसके लिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन पूरे MKC परिवार की तरफ से। 120 आप देख सकते हैं इसमें टोटल बच्चियों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। 18 फाइनली इसमें होना, इसमें भी वही सेम केस बनता है। तो एक बार पूरे मेजर कलसी परिवार की तरफ से, सौरभ की तरफ से आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन इस लिस्ट में अपना नाम अंकित कराने के लिए। विश यू ऑल गुड लक एंड जल्दी आपके सामने ज्वाइनिंग लेटर आपके सामने आएंगे और अप्रैल में आपकी बैच की ज्वाइनिंग होगी। एंड विश यू ऑल गुड लक फ्रॉम आवर साइड। एंड यही कहना चाहूँगा कि इस एग्ज़ाम की रियलिटी से ज़रूर आप रूबरू हों और हमारा ये कर्तव्य है कि हम आपको सही चीज़ से अपडेट करके हमेशा अवेयर करते रहें। थैंक यू सो मच। और इस बार 13 अप्रैल में सफलता की तैयारी करिए। जय हिंद, जय भारत।